नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूपीपीएससी की तरफ से जो एलटी ग्रेड है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया और फुल लेंथ नोटिफिकेशन है वो आपका 28 यानी 28 जुलाई को जारी है वो हो जाएगा और उसी तारीख से आपका यानी 28 जुलाई से ही आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जो एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान के लिए है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो स्टूडेंट की क्वेरी है उसको लेकर बात कर रहा हूं मैं। एलिजिबिलिटी क्या है यानी योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई कि एग्रीकल्चर के अंदर कितनी वैकेंसीज है वो आएगी और उसके अलावा तैयारी कैसे करें, सोर्स क्या होने चाहिए, तो इन सभी बातों को लेकर अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आया है उसकी अपने बात कर लेते हैं। आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लिया होगा, इसमें दो चार बातें आपकी मेंशन थी। एक तो ये थी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितने, पद कितने हैं। 7466 पद है, जिसमें से जो पुरुषों के लिए पद है वो 4860 है, महिलाओं के लिए जो पद है वो 2525 है और जो डिसेबिलिटी यानी पीएच विद्यार्थी है उनके लिए 81 है। तो इन तीनों कैटेगरी में मिला के 7466 है, सभी विषयों के मिला के। एग्रीकल्चर के नहीं है भाई, एग्रीकल्चर में इतने पद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, है ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए अपनी, लेकिन ये सभी विषयों को मिला के है। दूसरा, इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा जिक्र किया गया था शैक्षिक अर्हता का यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसमें डिटेल नहीं दिया गया, डिटेल तो 28 यानी 28 जो जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा फुल लेंथ उसमें बात होगी। इसके अलावा इन्होंने एज की बात कही, इन्होंने कहा भाई 1 जुलाई को 2025 जुलाई की ही बात कर रहे हैं अपने, 1 जुलाई 2025 को कम से कम जो आयु है, मिनिमम जो एज है, न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। इसका मतलब इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया भाई 1 जुलाई 2004 से पहले पहले का जन्म होना चाहिए, उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और अधिकतम आयु इन्होंने 40 वर्ष बताई। ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि 40 वर्ष का मतलब ये मान लो कि 2 जुलाई 1985 से पहले का जन्म है वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो जातिगत आरक्षण के आधार पे आयु की उच्च सीमा में छूट मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, न्यूनतम सीमा में कभी आयु में छूट नहीं होती है भाई, है ना, उच्चतम सीमा में ही छूट होती है। तो मैंने आपको 21 वर्ष 40 वर्ष भी बता दी और जन्म 1 जुलाई 2004 से पहले का और 2 जुलाई 1985 के बाद का होना चाहिए, मतलब इसके बीच का जन्म है वो होना चाहिए। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की हुई है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आपका 15 जुलाई को जारी हो गया था, डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका 28 जुलाई को जारी होना है और ऑनलाइन जो आवेदन है वो भी 28 जुलाई से ही आपके स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 28 अगस्त, एक महीने तक चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधारने की तारीख भी इन्होंने दे दी है, 4 सितंबर 2025 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है वो मेंशन की हुई थी। अब एग्रीकल्चर की वैकेंसीज कितनी आएगी, देखो ये एक छोटी वैकेंसी है एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं आती है, लेकिन अभी जो मार्केट में बात चल रही है उसके आधार पे बता रहा हूं। मेरा मानना है 28 तक इंतजार करिए, 19+19 वैकेंसी की चांसेज है ना भाई। लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं मे भी ये कम ज्यादा हो सकती है भाई, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो जो बात मार्केट में चल रही है उसी की बात कर रहा हूं कि जो 38 वैकेंसीज है उसकी उम्मीद है, तो आप 35 से 40 मान लीजिए। अब पिछली बार तो 18 थी, तो मे भी ऐसे भी कम रह सकती है, तो वैकेंसी कम ही होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर में नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करें योग्यता की, तो देखो योग्यता की बात करें तो देखो आपका ग्रेजुएशन बोले तो बीएससी, एग्री से है तो भी चलेगा, हॉर्टी से है तो भी दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीएड होना जरूरी है, बट बीएड होना आपका जरूरी है। बीएससी प्लस बीएड है वो योग्यता, ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे है, आधार तो ऑलमोस्ट वही रहेगा जो पिछले नोटिफिकेशन में था, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर बात कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का मेरी सूचना में कोई संशय रहता है तो 28 तक आप इंतजार करिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन की बात थी। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की।
देखो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू जिनको आप बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आते हैं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक तो पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिलेबस बहुत लेंथी रहता है। पार्ट सेकंड जो है इसमें अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन, अपने एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। सुंदर सा सिलेबस होता है, छोटा सिलेबस होता है, लेकिन वेटेज मेनली इसी का होता है। तो 30 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट जो जनरल स्टडी के हैं, जनरल स्टडी में क्या क्या चीजें आती है बात कर लेंगे। और उसके अलावा पार्ट सेकंड में 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो अपने सब्जेक्ट के होते हैं, यानी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो रहेंगे। 150 क्वेश्चन एक एक नंबर के, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब सही कि आपको 1 मिल रहे हैं तो गलत का 0.33 है वो आपका कटेगा। 150 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का वक्त है वो आपको दिया जाएगा। अब जो जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन आने थे उससे में देखो क्या क्या सिलेबस है। भारत का इतिहास और जो राष्ट्रीय नेशनल जो मूवमेंट्स थे, यानी जो राष्ट्रीय स्तर की क्रांतियां थी, है ना, राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन थे वो इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारत का है भाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है। 30 नंबर वाले में, पार्ट फर्स्ट में, जीएस जनरल स्टडी में। उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल है। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कहने का मतलब क्या है, भारतीय राजनीति और उसके अलावा प्रशासन में जो आपका संविधान से संबंधित है, तो इसमें इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस शामिल है, यानी भारतीय जो राजनीति है और प्रशासन है वो शामिल है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। उसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो वर्तमान में आपकी करंट्स है वो भारत के भी है और विश्व के, तो वर्ल्ड का भी करंट आएगा और इंडिया का भी आएगा, जिसमें गेम्स और स्पोर्ट्स भी शामिल है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन रहेगा, और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से भी, और मैथमेटिक्स, मतलब 10वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 आपके टॉपिक या 8 सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, इनसे मिला के 30 क्वेश्चन आने हैं जीएस के। सब्जेक्ट के आपके आने हैं 120 क्वेश्चन। यही आपका सबसे मेन पार्ट है। इसमें आपका एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी इन्होंने वेल डिफाइन किया है। एग्रोनॉमी में देखो क्या क्या आएगा, सामान्य परिचय आ जाएगा, सीड बीज आ जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड इरिगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड वाटर मैनेजमेंट, इन्होंने आगे वो स्पेशली मेंशन भी किया है, तो सिंचाई, जल मांग और जल प्रबंधन भी आ जाएगा। उसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट, या मैं बोलूं एग्रो मेटेरियोलॉजी है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा अपने बात करें तो वीड, खरपतवार, वीड इन्होंने आगे स्पेशल मेंशन भी किया है, तो वीड वाला पार्ट तो बेसिक आएगा, प्लस जो आपकी फील्ड क्रॉप है यानी जो एग्रोनॉमी क्रॉप है वो आएगी। मतलब एक कन्फाइन, एक सीमित सिलेबस है वो इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी इन्होंने सीमित मेंशन किया है कि हॉर्टिकल्चर का जो बेसिक है, जैसे हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग है ना, और उसके अलावा इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन जैसे प्रोपोगेशन जैसा टॉपिक है, बाग लगाने की योजना जैसा टॉपिक है ना, पीजीआर जैसा टॉपिक है, तो वो हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन में स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स है। पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, नया तो अब आएगा 28 को, उसमें देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा भाई फ्रूट वेजिटेबल और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो शामिल किया हुआ था। सॉइल साइंस इन्होंने पूरा मेंशन किया था, जिसमें भौतिक गुण भी आगे, रासायनिक गुण भी आगे और जैविक गुण है वो आगे। ऑलमोस्ट आपका लगभग पूरा सॉइल साइंस जो अपने जनरल पढ़ते हैं। इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट मैंने कहा था ना कि स्पेशल भी मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा एंटोपैथो बहुत ज्यादा तो नहीं, इन्होंने पेस्टिसाइड का क्लासिफिकेशन लिया है, और खरपतवारों का नियंत्रण की बात की तो खरपतवार तो हमने बात कर रही थी। इंसेक्ट एंड डिजीज, जो अनाजों के, फलों के और सब्जियों के, इन्होंने तो स्पेशल मेंशन यही किया, इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल, अनाज के मुख्य कीट रोग, फलों के मुख्य रोग कीट और सब्जियों के मुख्य रोग कीट, ये मेंशन किया है।
इंजीनियर इन्होंने लिख तो छोटा दिया, लेकिन इनके शब्दों से लगभग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका पूरा सा आ जाता है जो हम किसी कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में इन्होंने हाउसिंग मैनेजमेंट की बात की है, फीडिंग मैनेजमेंट की बात की है, ब्रीडिंग जो प्रिंसिपल है, प्रजनन की जो सिद्धांत है वो, और ब्रीड्स जो है गाय की, भैंस की, बकरी की और भेड़ की, बस। इसके अलावा इन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट में चाहे वो रोग है, उनका ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है वो। इसके अलावा डेयरी भी इन्होंने स्पेशल मेंशन नहीं किया है, लेकिन थोड़ा देख लेना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि प्रसार शिक्षा है, तो इसको भी इन्होंने मतलब एक स्पष्ट दायरे में मेंशन किया है। तो एक कन्फाइंड सिलेबस है, सुंदर सिलेबस है, ठीक है। और यूपीपीएससी अपने दायरे से बाहर नहीं जाता है, आप लोगों को पता हो तो। एक सुंदर पैटर्न के साथ ही हमेशा एग्जाम है वो कंडक्ट होता है, लेकिन फिर भी दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो करंट एस्पेक्ट और इधर उधर की चीजें हैं वो आपको लेकर चलनी चाहिए। अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आप देखेंगे पिछले सेशन में जो और थे, या रात में क्विज ले रहा था, तो सोर्स बैच स्टार्ट कर दो। तो देखो सोर्स ऐसा है, बहुत सारे राइटर्स है, उनकी बुक्स है, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है, जिसके प्रति आपकी आस्था है वो ही आपका सोर्स होता है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्रीकल्चर भी एलटी का कोर्स स्टार्ट कर चुका है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस तो 28 से आपकी स्टार्ट होगी, फुल लेंथ आपका नोटिफिकेशन आने पर। ऑनलाइन एग्रीकल्चर की तरफ से दो तरह के कोर्स है वो चलाए जा रहे हैं, एक विद बुक्स यानी बुक्स के साथ, और दूसरा विदाउट बुक्स। विदाउट बुक्स भी क्यों, वो भी बताएंगे। देखो जो विद बुक्स है उसमें आपको सिलेबस के अनुसार जो 120 वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसके अनुसार लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस है वो प्रोवाइड करवाएगा। अब हम बात करें पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट के लिए हमारा कमिटमेंट नहीं है कि हम प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, हमारी जो फीस स्ट्रक्चर और जो ढांचा तैयार है वो 120 क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। जीएस के अगर पार्ट की बात करें तो होने को हम पूरा ही प्रोवाइड करवा दें, आधा ही प्रोवाइड करवाएं, है ना, या नहीं करवाएं, वो एडिशनल है। जैसे पीछे लेवल 10 और लेवल 7 यानी एसटीए की वैकेंसी आई थी, तो उसमें हमने कहा था एग्रीकल्चर, लेकिन उसके साथ हमने जीएस प्रोवाइड करवा दिया था पूरा, हिंदी भी प्रोवाइड करवा दी, वहां हिंदी भी थी। यहां पे हो सकता है हम सारे का सारा प्रोवाइड करवा दें, लेकिन कमिटेड किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, 120 वाले पार्ट के लिए कमिटेड है। उसी को लेकर ये कोर्स है वो एक बार डिजाइन किया गया है। उम्मीद है करवाएंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं बोलेंगे। चलिए, मैं भी, है ना। तो 120 वाला जो पार्ट है, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, उसके पूरे सिलेबस के अनुसार लाइव क्लासेस दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस है वो दी जाएगी। ये क्वालिटी के इशू को लेकर मैं बात कर रहा हूं भैया, हम 30 के लिए हाँ भर दें और उस लेवल की क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो वो ठीक नहीं है, इसलिए ये बातें बोली जा रही है। एग्रीकल्चर में मेंटेन कर लेंगे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी आपके पास, 1 साल का आपके पास एक्सेस रहेगा। 1 साल, हमारे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, ठीक है। 1 ईयर की ही वैलिडिटी यहां पे मिलने वाली है आपको। और बुक्स है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेजी जाएगी। उसके अलावा पीडीएफ ई बुक के रूप में एप्लीकेशन पे रहते हैं, हर कोर्स में ही रहती है। एक टेस्ट सीरीज आपको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन एलटी को लेकर अगर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्यादा दी जाती है तो वो सारी टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे टीए में एक टेस्ट सीरीज के लिए कमिटेड थे, लेकिन 3-4 टेस्ट सीरीज चली थी तो तीनों की तीनों आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी थी। वैसे यहां पे वही सेम चीज रहेगी, ठीक है। एक तो मिलेगी ही मिलेगी। डाउट सेशन वो तो हर क्लास के साथ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने डाउट होते हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो पैकेज है, बुक्स आएगी भाई, एग्रीकल्चर वाली बुक्स आएगी, एग्रीकल्चर वाले सिलेबस के लिए हम कमिटेड है। हर एक शब्द को मतलब आपके सामने भाई ये हो गया, पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा, है ना, जिसको करंट में भी जिसका करंट भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और ये कोर्स आप एक्सेस करेंगे ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो लाइव क्लासेस आपकी 28 से स्टार्ट होगी, लेकिन हमने इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दी है ताकि अगर कोई पहले एक्सेस करता है तो वो पढ़ सके। बाकी आप 28 तक भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई पहले करना चाहता है तो, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरी थी।
विदाउट बुक इसलिए है क्योंकि अभी एसटीए का पेपर गया है, उसके बाद टीए का पेपर गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने बुक्स मंगवा रखी है, उनको हो सकता है बुक्स की नीड ही ना हो, इसलिए विदाउट बुक सेम ही, सिर्फ बुक्स रिड्यूस है, बाकी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी 2,999 रुपए में। ठीक है, और ये भी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। कल को सिलेबस में कोई एडिशनल चीजें जुड़ती है तो हम उसके लिए कमिटेड है, वो सिलेबस आपको करवाया जाएगा, उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता है, बाकी सिलेबस चेंज होने के चांसेस नहीं है। कल को मान लो लेंथी सिलेबस हो जाता है, लेंथी हो जाता है तो जो बच्चे पहले एक्सेस कर लेंगे उनको तो मिलना ही मिलना है, और लेंथी हो जाता है तो कल को कोर्स का प्राइस अगर हाइक होता है, ऊपर होता है तो हो भी सकता है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा। मैं इसके लिए मतलब मेरी तरफ से श्योर हूं, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, ये शब्द भी मेंशन करना जरूरी है भाई, कहा नहीं जा सकता, क्या पता बोर्ड क्या कहे, बाकी ऑलमोस्ट तो वही चीज रहने वाली है, इसमें बदलाव के चांसेस नहीं है। तो ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की तरफ से 2 कोर्स आपके स्टार्ट हो गए हैं, आप इनको एक्सेस है वो कर सकते हैं। जैसे ही 28 को फुल लेंथ आपका नोटिफिकेशन आता है, उसमें जो भी जानकारी एडिशनल होती है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।